नमस्ते एवरीवन। तो अगर आप अपनी लाइफ का कोई सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट या तो कुछ बड़ी प्रॉपर्टी आप वडोदरा में या अहमदाबाद में कहीं पे भी गुजरात में आप अगर ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखें। तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने भी एक प्रॉपर्टी परचेज़ की है वडोदरा में, और दैट वाज माय ड्रीम टू बाय माय ओन प्रॉपर्टी, माय ओन हाउस। सो ख़रीदते वक्त तो सब कुछ स्मूथ था, एवरीथिंग वाज गोइंग फ्लुएंट। लेकिन जब पोजीशन मिलने के बाद की जो प्रॉब्लम्स है वो हमको कोई बताता नहीं, या तो फिर हम किसी से पूछते नहीं कि आफ्टर पोजीशन कौन कौन सी प्रॉब्लम या कौन कौन सी दिक्कत आने वाली है हमको दोनों में ही। मतलब अगर आप डुप्लेक्स भी प्लान कर रहे हैं या तो फिर अपार्टमेंट में, बट मोस्ट प्रोबेबली जो अपार्टमेंट या फ्लैट्स है उसमें मेंटेनेंस के इशू सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो मैं कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूँ जो मैंने फेस की है। तो आप ख़रीदने से पहले एक बार ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और कोई भी एरिया में कोई भी बिल्डर से कुछ भी ख़रीदने से पहले आप ये सब चीज़ें एक बार उनसे कंफर्म करवा लें। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो वडोदरा में या अहमदाबाद या गुजरात के कोई भी रीजन में जो है इंडिया के, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज़ द मिडिल क्लास। ओके, सो दे do not have that heavy budget to buy the land and make their own house. So मेनली आज मैं जो प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूँ वो उन लोगों की है जो मोस्टली अपार्टमेंट्स खरीदते हैं और फ्लैट में रहते हैं। तो लोग काफ़ी कंपैरिजन करते हैं लेने से पहले, लाइक दे कंपेयर द लोकेलिटी, दे कंपेयर द बजट, also these nearby hospitals, nearby schools for the easy access to the children and easy access to the hospital in case of any emergency. तो काफ़ी रिसर्च और काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद इतनी मेहनत से लोग अपना कुछ फ्लैट या अपार्टमेंट सिलेक्ट कर पाते हैं, और तब तक तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स द ड्रीम टू बाई द फ्लैट इन द सिटी, देयर ओन होम। तो उसके बाद लेकिन जो रियली में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं पोजीशन मिलने के बाद, जब वो लोग फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जब आप एक्चुअल में जब शिफ्ट होते हो आपके जो फ्लैट में, उसके बाद जब एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो स्टार्ट होती है, जैसे कि काफ़ी मेंटेनेंस इशू होना, लाइक आपके डोर्स के जो लॉक्स है वो अच्छी क्वालिटी के ना होना, वाटर लीकेज होना, जो प्लम्बिंग का जो काम किया गया है वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड से नहीं किया गया होगा, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कॉमन फैसिलिटीज़ में आप देखें तो बार बार लिफ्ट का इशू होना, आपका सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कितना सोसाइटी की सेफ्टी के लिए अवेलेबल है वो देखना, आपकी सोसाइटी प्रीमाइसेस में कितने स्पीड ब्रेकर्स लगे हैं ताकि लोग जब गाड़ी लेके निकले तो इतनी स्पीड से ना निकले, बच्चों की सेफ्टी के लिए ये मेन चीज़ है। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो एक्चुअल में देखनी चाहिए बिल्डर को, और जो भी ख़रीद रहे हैं जो कस्टमर है उनको भी ये सब कंफर्मेशन लेना चाहिए। दूसरा तो कि ये कोई भी आप अगर अपार्टमेंट ले रहे हैं तो एक बड़े बिल्डर से ही लें जिसका नाम हो, जो फेमस हो आपके एरिया में, लोकेलिटी में, और उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं उस वहाँ पे जाइए, एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। द मेन पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज़ आप मेनली मॉनसून में जाके चेक करें, क्योंकि कितना लीकेज हो रहा है आपकी साइड की दीवारों से, क्या क्वालिटी है,
क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी घरों में जो मानसून में कलर सब निकलने लगता है. Even on the after getting the possession on the very first monsoon, you can see the color is getting out out of the wall. So एक बार जो हैंड ओवर हो चुकी है सोसाइटी, उन लोगों से बात करें, एक्सपीरियंस लें. मेनली जो लिफ्ट का इशू रहता है कॉमन फैसिलिटी में देखें तो बार बार लोगों की तरफ से कंप्लेन आती है कि बार बार लिफ्ट इशू होना, बच्चों की सेफ्टी का इशू होना. तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखनी है. कॉमन फैसिलिटी में अगर आपको स्विमिंग पूल दिया गया है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, उसका मेंटेनेंस लोग कैसे कर रहे हैं, वो बिल्डर ने फुल्ली डेवलप करके दिया है कि नहीं. मीन्स आफ्टर पोजीशन ऑफ द सोसाइटी, हाउ द बिल्डर इज़ रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेरीज, टू योर प्रॉब्लम्स. तो अगर आपको बार बार फॉलो अप करना पड़ रहा है कोई एक चीज़ को रिपेयर करवाने में या कोई एक चीज़ को ठीक करवाने में, तो आप कोई अल्टरनेट प्रॉपर्टी या कोई अच्छे रिव्यू या फीडबैक वाले बिल्डर से फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं. नॉट ओनली फ्लैट बट ऑल्सो द डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स इन गुजरात. अपार्टमेंट्स में एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके नेबर्स कुछ उनको अगर फर्नीचर का काम करवाना है और अगर वो आपके टॉप फ्लोर में है, तो अगर उनके घर पे काम चलेगा तब तक यू विल फेस द डिस्टर्बेंस इन योर हाउस, राइट. It's okay, it's for a short while only, but it's a common building, so you will face the issue. So my suggestion is, if you have the budget, if it allows, then you should buy the duplex with land. So क्योंकि अपार्टमेंट्स में मैंने सुना है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी इशू आते हैं. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो मिडिल क्लास है, दे कैन नॉट अफोर्ड द डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स विद द लैंड. बट लेकिन अपार्टमेंट में भी मैंने जैसे आपको कुछ समस्याएं गिनाई जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं. मेनली तो आप जो क्वालिटी का जो सामान यूज़ हुआ है फ्लैट में उसको चेक करें, क्योंकि जब आप एक्चुअल में जब सैम्पल फ्लैट देखते हैं तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, और अब जब एक्चुअल में रहने के बाद जब यूज़ करते हैं चीज़ों को तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है. जैसे कि प्लम्बिंग का, किचन में, वॉशरूम में कौन सी कंपनी का सब सामान यूज़ हुआ है. काफ़ी लोग तो फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ जो प्रॉब्लम्स होती है वो उनके लिए होती है जो अपार्टमेंट में रहते हैं, रादर दैन द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द डुप्लेक्स. तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो भी बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो बिल्डर का रेपुटेशन देखिए अपने लोकल एरिया में. पहले जो उनकी जो पहली प्रॉपर्टी जो उन्होंने हैंड ओवर कर दी है, वो सोसाइटी में जाके लोगों से उनका रिव्यू लें. आफ्टर सेल उनका क्या फीडबैक रहता है, हैंड ओवर करने के बाद भी बिल्डर को कितना फॉलोअप करना पड़ता है कुछ काम ख़त्म करने के लिए, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है. तो वो सब आप एक बार चेक कर लें. मेजर इश्यूज़ तो मैंने जैसे हमने डिस्कस किया कि आप जब ये सैम्पल फ्लैट देखने जाते हैं तब आपको एकदम यू विल फील वेरी नाइस एंड यू विल स्टार्ट ड्रीमिंग ऑफ टू बाय दिस योर ड्रीम होम. बट when you actually start to live there, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स का एक्चुअल में पता चलता है कि जो सैम्पल फ्लैट देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होता है, और जब रियली आप जो प्रॉब्लम फेस करना चालू करते हैं आपके घर में तब आपको रियलिटी चेक मिलता है उस टाइम. तो मेनली आप पहले देखिए कि कैसी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ है आपके घर में, जैसे सेफ्टी ग्रिल्स है कि नहीं, दैट इज़ द बिल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड. दूसरा कि आपके जो डोर्स में जो लॉक्स प्रोवाइड किए हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो ज़्यादा आप पहले चेक कर लें. तीसरा कि जो लीकेज प्रॉब्लम कैसा है, मेनली आप मेरा सजेशन माने तो आप प्लीज़
मानसून में विज़िट करें आपके अपार्टमेंट को, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि लीकेज प्रॉब्लम क्या है। आपने देखा होगा कि पोजीशन के बाद पहले ही मानसून में आपको आपके दीवार से कलर निकल रहा है, वो ड्यू टू दिस लीकेज प्रॉब्लम। तो तभी आपको पहला रियलिटी चेक मिलता है कि आपने गलती की है या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपना घर खरीदने में। तो ये सब क्वालिटी की चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही बिल्डर से कंफर्म करनी है, दैट यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी। ओके। तीसरा, कॉमन फैसिलिटी में आप लिफ्ट का इशू देखें। काफ़ी बार लिफ्ट के प्रॉब्लम्स हर 2 दिन में शुरू रहते हैं। तो लिफ्ट कौन सी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्टिंग दिया था बिल्डर की तरफ से, वो देखें। एक तो ये मेजर इशू है क्योंकि हाई राइज में आप बार बार स्टेयर्स से नहीं चल सकते ऊपर। आपके पेरेंट्स होते हैं, वो एजेड होते हैं, दे कैन नॉट गो बाय स्टेयर्स अप टू द 9th floor, 10th floor, and even up to the 4th floor they cannot go by the stairs. So ये हाईली यूज्ड फैसिलिटी है लिफ्ट, तो उसका पहले से ध्यान रखें। चिल्ड्रन सेफ्टी का भी ध्यान रखें लिफ्ट में यूज़ करते वक्त। दूसरा कि स्विमिंग पूल वगैरह है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, थिएटर है, तो ये सब चीज़ भी आफ्टर हैंड ओवर बिल्डर ने कौन सी स्टेज पे छोड़ के गया है, वो कितना जल्दी सब कुछ फिनिश करने वाला है, वो देखें। सोसाइटी के एंट्रेंस में और जगहों पे आप स्पीड ब्रेकर लगवाएं। अगर बिल्डर ने नहीं लगवाएं तो आप सोसाइटी मेंबर्स भी मेंटेनेंस के पैसों से स्पीड ब्रेकर लगवाएं, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ योर चिल्ड्रन। कोई हाई स्पीड गाड़ी आ रही है, आपके बच्चे खेलते रहते हैं सोसाइटी में, तो कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो सोसाइटी मेंबर्स को भी आप पहले से सबको इंस्ट्रक्ट करके रखें, जो भी सेक्रेटरी है, कि भाई जो भी स्पीड लिमिटेशन है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए विद इन द सोसाइटी प्रीमाइसेस, बिकॉज इट्स रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ आवर चिल्ड्रन। आप सिक्योरिटी गार्ड को भी देखें। सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि 24 आवर्स सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड रहे और वो प्रॉपर जहाँ उसको होना चाहिए वहाँ पे रहे। अगर वो थोड़े भी टाइम, आधा 1 घंटा कहीं पे चला जाता है तो एनीवन कैन एंटर योर सोसाइटी, राइट। तो एक तो सीसीटीवी सर्विलेंस होना चाहिए, सीसीटीवी कैमराज होना चाहिए फॉर द सेफ्टी, और सिक्योरिटी गार्ड जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए। अगर इफ़ योर बजट अलाउज यू, माई मेन प्रेफरेंस, यू शुड बाय डुप्लेक्स, योर इंडिपेंडेंट हाउस, because you are not bothered with anyone, because you are not sharing any common wall with your neighbor, any common flooring with your neighbor. So it's a separate house, right? तो आप अपने घर में कुछ भी करवा सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस है हमारे यहाँ पे, दैट इज़ द मिडिल क्लास, दे आर डूइंग द जॉब। मतलब हमारे वडोदरा में काफ़ी लोग बाहर के स्टेट से भी आए हुए हैं जॉब करने के लिए, सो दे वुड प्रीफर टू बाय अपार्टमेंट्स इन द लो एक्सपेंस, लो बजट। तो इट्स ओके फॉर देम, बट बिफोर बाइंग दे शुड चेक दिस पॉइंट्स व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो आप ज़रूर से ये सब देखें, बिल्डर से कंफर्मेशन लें। आप अपनी लाइफ की मेजॉरिटी ऑफ कमाई जो है वो ये चीज़ों में डाल रहे हैं, सो डोंट टेक इट लाइटली। आपको लेने के बाद मतलब ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि यू हैव डन द मिस्टेक बाइंग दिस फ्लैट अपार्टमेंट इन दिस सोसाइटी विद दिस बिल्डर। सो कंपेयर एवरीथिंग, like locality, your budget, the nearby hospitals and schools. I would prefer you should buy it near the schools so that your children should not have to travel long. आप खुद से भी अपने बच्चों को 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे ड्रॉप करके आ सकते हैं।
और स्कूल बस या वैन से भेजना आई वुड नॉट प्रेफर, बिकॉज रिसेंटली काफ़ी हमारे देश में काफ़ी इंसिडेंट होते हैं, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड, फॉर द सेफ्टी। तो प्रेफर करूँगा कि पेरेंट्स ही खुद पिकअप ड्रॉप करें बच्चों को, और प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे ले जहाँ पे नज़दीक में स्कूल हो, नज़दीक में पार्क हो फॉर देयर प्लेइंग, और मेनली हॉस्पिटल भी नियर बाय होना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू शुड नॉट लाइक यू हैव टू ट्रैवल हाफ एन आवर टू द हॉस्पिटल, राइट? सो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक यू हैव टू बी नियर टू द हॉस्पिटल ओनली। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, तो आई वुड लाइक टू हैव द सपोर्ट फ्रॉम द पीपल फ्रॉम इंडिया। तो आप मुझे जितना सपोर्ट करेंगे मैं अपने आप को इतना डेवलप करता रहूँगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। बट दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन बाइंग द प्रॉपर्टी इन वडोदरा, एंड दैट वॉज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स। तो आप लेने से पहले कोई भी प्रॉपर्टी वडोदरा में आप एक बार श्योरिटी कर लें कि आपके हिसाब से सब कुछ हो रहा है कि नहीं। भले ही थोड़ा डिले हो, 5 महीना 6 महीना, लेकिन आप पूरा रिसर्च करें, पूरे वडोदरा में घूमें, आपकी जॉब लोकेशन, आपके बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल के हिसाब से ही आप परफेक्ट लोकेशन फाइनल करें और परफेक्ट बिल्डर फाइनल करें, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।